आए इलाके के चौधरियों, आए पैसे वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अपनी लड़कियों की शादी में जो तुम लुटाते हो ना, गरीब लड़कियों की आहें और सिसकियां और उनके आंखों से गिरने वाले आंसू एक दिन तुम्हें रुलाएंगे। मैं नहीं कहता वो जो खुदकुशी करके मरी है साबरमती की नदी में कूद कर अहमदाबाद में, मैं नहीं कहता कि उसने आज बहुत अच्छा काम। खुदकुशी तो हराम मौत है। खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज नहीं है। खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत भी नहीं है। खुदकुशी करने वाला जिस हाल में खुदकुशी करता है उसी हाल में उसको अजाब दिया जाता रहेगा। खुदकुशी बहुत बुरी मौत होती है। मैं इस बात का कायल हूं, इस बात को मानता हूं। उस लड़की ने अपने दिमाग से कर दिया। शरीयत में ऐसी मौत को हराम मौत कहा जाता है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन उस लड़की को हराम मौत मरने पर मजबूर किसने किया है? क्या समाज और सोसाइटी इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या जहेज की लानत इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या दिखा कर जो अमीर लोग अपनी बेटियों को 4 व्हीलर दे रहे हैं और पल्सर और यावर मोटरसाइकिल दे रहे हैं, और गरीब लड़कियां जब शादी में जाती हैं और ये देखती हैं कि इसने तो इतना दिया, मेरे माँ बाप कहां से लाएंगे, उनके खून के आंसू गिरते हैं। जरा तसव्वुर करो, क्या ये अमीर, क्या ये चौधरी, ये सरमायादार, ये पैसे वाले, क्या इस लड़की की खुदकुशी में बराबर के हिस्सेदार नहीं है? कौन है इसका हिस्सेदार और कौन है इसका जिम्मेदार? ये गौर करना होगा, ये सोचना होगा। मस्जिद बनाते हो बहुत जल्दी कमेटी बन जाती है, मदरसा चलाते हो बहुत जल्दी कमेटी बन जाती है। जो गरीब लड़कियां खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन आपके इलाके में रह रही है और उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके माँ बाप के पास दहेज देने को नहीं है। समाज उन गरीब लड़कियों के लिए क्या कर रहा है? समाज के पास उन गरीब लड़कियों के लिए कौन सा लाहे अमल है, कौन सा दस्तूर है? समाज के लोग बताएं हमें, कौन सा दस्तूर है उनके पास? अभी एक लड़का एक लड़की को लेके भाग जाए आपके गांव से, 2 दिन के बाद पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार और सब लोग बैठ जाएंगे, तेरा बेटा इसकी लड़की को लेके भागा, बुलाओ, और फिर सजा मुतय्यन होगी, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, या उस लड़के के साथ उस लड़की की शादी करो। अब उसकी मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो कहां जाएगी? समाज में मीटिंगें होकर कोई ना कोई निष्कर्ष और नतीजा निकाल लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इसके लिए तुम्हारे पास रास्ता बन जाता है तो समाज की गरीब लड़कियों के लिए रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? उन लड़कियों के लिए रास्ता कौन निकालेगा? और ये बैठा हुआ जो इंडिया को बेचता चला जा रहा है, किसानों के लिए ये बिल वो बिल सब पास कर रहा है। एक कानून बनाना है तो जहेज लेने और देने वालों के खिलाफ भी बना दो, पार्लियामेंट में पास करा दो। जो जहेज देगा उस पर इतने साल की सजा। 3 तलाक पे कानून बना सकते हैं हमारे अमीर, हमारे सदर, हमारे काबिल अदब मोहतरम, उनके लिए कानून बना सकते हैं। दहेज के लिए भी एक कानून बना दें। मेजॉरिटी आपके पास है, तादाद आपके पास है, पास कराने की जरूरत नहीं। विपक्ष भी आपका साथ देगा कि हाँ बहुत अच्छा कानून ला रहे हो। जो जहेज देने पर ही नहीं, लेने वाले के लिए भी सजा और देने वाले के लिए भी सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? जो देगा, बल्कि लेने वाले से देने वाले की सजा ज्यादा होनी चाहिए। जो देगा उसको 5 साल की सजा, जो लेगा उसको 3 साल की सजा। आप बना के देखते हैं ये कानून, और फिर देखें कैसे खत्म नहीं होता है, और फिर देखें कोई आयशा कैसे मर जाए खुदकुशी करके। ये कानून आप बना नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है कि अंबानी को अपनी बेटी की शादी करना है, वो भी तो देगा। अडानी को अपनी बेटी की शादी करना है, वो भी तो देगा। आपको मालूम है, आप ये कानून नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए लड़कियां मर रही हैं और खुदकुशी करके जा रही हैं। ये चीजें तो दूसरों में थी, हमारे यहाँ कहां से आ गई? आज तक नहीं सुना था कि किसी मुसलमान लड़की ने नदी में कूदकर जहेज की वजह से, हम यही सुनते आए फिर फला
गैर मुस्लिमों के बारे में वो चिता में जल गई, आग से जल गई, सिलेंडर फट गया और चूल्हे से जल गई। हमने क्यों? वो जहेज के लिए ससुराल वालों ने जला दिया। ये मैं आज तक गैर मुस्लिमों के बारे में सुनता रहा। ये कितना बदनुमा दाग लगा है आज हमारे ऊपर। मुसलमानों में जिस समाज के अंदर शादी और ब्याह का तरीका ये हो कि वहां पर जहेज के लेन देन को हराम करार दिया गया हो, आज वही समाज, वही सोसाइटी और उसी कौम के लोग और उन्हीं की लड़कियां आज खुदकुशी करके मर रही हैं। आइए बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर एक नजर डालिए और इस नजर से आपको पता चल जाएगा मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, बुखारी शरीफ का वाकया। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है और आकर नबी अकरम के पास बैठ जाती है। अल्लाह के नबी ने उसकी तरफ देखा, कैसे आना हुआ? उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। क्या कहा? अरे अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ शादी के लिए आई हूँ, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा निकाह आपसे हो जाए। अल्लाह के नबी ने उसको एक नजर देखा, सर नीचे कर लिया और फरमाया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मैं किसी औरत से शादी नहीं कर सकता हूं, जितनी मेरी इस्तिताअत थी, ताकत थी, उतनी मैंने कर ली, अब मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। वो औरत बैठ गई, अल्लाह के नबी भी खामोश हो गए। एक सहाबी वही बैठे थे, कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, उस औरत ने आपसे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, आपका क्या इरादा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने उसको जवाब दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता। उस सहाबी ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल इससे पूछो, अगर आप नहीं कर सकते तो क्या मेरे साथ करेगी? अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरे साथ करा दीजिए, मुझे शादी की जरूरत है, मुझे बीवी की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को देखा, फिर उस औरत से पूछा, देख लो मैं तो नहीं कर सकता, क्या तुम इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो? उसने उस सहाबी को एक नजर देखा और देखने के बाद बोली, अल्लाह के नबी आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं इसके साथ करने को तैयार हूं, फिर मैं इसके साथ भी शादी करने को तैयार हूं। अब देखिए बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज, अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को करीब किया, इससे शादी करना चाहते हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, मेहर क्या दोगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत उछल कूद रहे थे। क्या कहा? मेहर क्या दोगे? यहां पहला सवाल होता है, मिलेगा क्या? यहां जहेज का कोई तसव्वुर नहीं, और अल्लाह के नबी उससे सवाल क्या कर रहे हैं, मेहर क्या दोगे? और जानते बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज क्या हैं? जब अल्लाह के नबी ने कहा उसको दोगे क्या, मेहर क्या दोगे, तो उस सहाबी ने क्या कहा, मा इंदी शैउन, वो तो कुछ नहीं है मेरे पास, देने के लिए कुछ नहीं, और निकाह करना चाह रहा है। सादगी देख रहे हैं, शादी की सादगी, सिंपलिटी देखिए। आपने कहा वाह कुछ है ही नहीं तो शादी करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल आप बताइए मेहर में कुछ क्या दिया जाए, मेरी हालत तो बहुत नाजुक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने घर जाओ और देखो शायद मेहर देने के लिए कुछ मिल जाए। वो सहाबी घर गए, वो सहाबी घर गए। नौजवानों इस वाक़े को सुनना जरूर। वो सहाबी घर गए और घर से जब आए तो आने के बाद क्या कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, मां वजदतु शैअन, मैंने अपने घर में मेहर देने के लिए बहुत कुछ तलाश किया, मैं कुछ नहीं पाया, मुझे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा कुछ नहीं मिला? कहा नहीं। अच्छा एक बार और जाओ मेरे कहने से अपने घर, एक बार और जाओ। कहा अल्लाह के रसूल जब है ही नहीं तो क्या करूंगा जाकर? कहा अल्लाह के रसूल ने, अच्छा कुछ नहीं है तो कम से कम एक लोहे की अंगूठी ही मिल जाए, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, दोबारा अपने घर जाओ और लोहे की अंगूठी तलाश करो, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, मैं उसी अंगूठी पर तुम्हारा मेहर तय करके निकाह कर देता हूं। कहा अच्छा ठीक है।
लोहे की अंगूठी मामूली, चलो ये तो होगी। घर जाता है वो साहबी और घर में तलाश करते हैं, अपने घर वालों से, अब्बू से, अम्मी से, भाई से, बहन से पूछते हैं, लेकिन सब ने जवाब दिया कि तुम्हारे घर में, मेरे घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं है। वो वापस आते हैं और आकर कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, मां वजदतु खातमम मिनल हदीद, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आय अल्लाह के रसूल, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। वो उधर बैठ गए चुपचाप खामोश, उनका चेहरा सन्नाटा ले रहा था। यहां अल्लाह के नबी भी खामोश बैठे हैं, औरत भी खामोश बैठी है, ये सहाबी भी ये कहकर खामोश हो गए, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर वो सहाबी उठे और उठते ही जाने लगे, दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह के नबी ने आवाज दी, कहां जा रहे हो? उन्होंने पीछे पलट कर देखा, कहा अल्लाह के रसूल, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, उनकी किफालत, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को खाना मैं खिलाता हूं, अपने भाई और बहनों की किफालत मैं करता हूं। यहीं बैठा रहूंगा तो उनके लिए शाम का खाना कहां से आएगा? मेरे पास निकाह के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं है और बगैर मेहर के निकाह होगा ही नहीं, तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगा? मैं जा रहा हूं, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ कमाऊंगा और अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों के खाने का इंतजाम करूंगा। जा रहा हूं, क्या कर सकता हूं? अल्लाह के रसूल ने बुलाया, इधर आओ। आए नौजवानों देखो, ओ मेरे साथियों देखो, आए बंगाल वालों जरा गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि उसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है। आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं, जब तेरे पास अभी इतना नहीं है तो शादी के बाद अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? तेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो उसको क्या खिलाएगा? वो जानते हैं अल्लाह के नबी की निकाह के बाद खैर व बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। जानते हैं अल्लाह के रसूल, शादी घर में जब होकर आती है तो बीवी अपने साथ रिज़्क़ के दरवाजे भी लेकर आती है। इसलिए आप ये सवाल ही नहीं कर रहे हैं कि अपनी बीवी को क्या खिलाएगा। अरे खिलाने वाला तो अल्लाह है। जब वो तेरे बूढ़े माँ बाप को भूखा नहीं सोने देता है तो इस लड़की को, इस औरत को भूखा कैसे सोने देगा? वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह के नबी उससे ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आप उसको कहते हैं इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। निराश क्यों हो गए हो? मायूस क्यों होते हो? तुम्हारा निकाह होगा और इस औरत के साथ होगा, मुझे उम्मीद है। इधर आओ। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई चीज भी नहीं है देने के लिए? कहा नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं है। कहा फिर एक बार गौर कर लो, कोई चीज है कि नहीं? ऐसे सोचता है वो। हाँ हाँ है। कहा क्या है? आपने भी कान लगा दिए। क्या है? हिंदी जारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। आपने कहा अरे वाह, चलो ठीक है लुंगी ही दे दो। कहां है? कहां है? यही जो पहने हूं। अरे लुंगी कहां है? अरे यही जो पहने हूं। अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरे पास इस लुंगी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। इसी को बार बार धोता हूं, इसी को पहनकर नमाज पढ़ता हूं। ए पागल, जब ये भी तुम्हारे पास है एक लुंगी तो इसको क्या दोगे? आधी दे देता हूं। आपने कहा फिर आधी तेरे किस काम की? अरे मैं लपेट लूंगा ऐसे ही कुछ ना कुछ, और आधी इसके भी तो कुछ काम की नहीं रहेगी। देना तो पूरी लुंगी दे। कह पूरी तो नहीं दूंगा, पूरी दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा आधी अगर दे देता तो उसके किसी काम की नहीं, और फिर आधी फट जाएगी तो तेरे किसी काम की नहीं। कहने लगा फिर तो कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा अच्छा ये बताओ, कुरान कुछ याद है? कुरान की कुछ सूरतें मालूम है? कहने लगा हाँ, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत। उसने 5 सूरतों के नाम लिए। उसने कहा ये सूरतें मुझे मालूम है,
आपने कहा क्या इसको बगैर देखे पढ़ सकते हो? क्या इन सूरतों को बगैर देखे पढ़ सकते हो? यानी मुंह जबानी याद है, हिफ्ज है तुम्हें? उसने कहा हाँ अय अल्लाह के नबी मैं बगैर देखे पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यही सूरतें तुम अपनी होने वाली बीवी को सिखा सकते हो, उसको याद करा सकते हो? उसने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपनी होने वाली बीवी को ये सूरतें याद करा दूंगा। फिर आपने उस औरत से पूछा तेरे शौहर के पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये 5 सूरतें उसको याद है, अगर इसी को मैं मेहर बना दूं और ये सूरतें वो तुझे याद करा दे और तू इसी को अपना मेहर समझ ले, तो क्या तू इस मेहर के बस निकाह कर सकती है? उसने कहा आय अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उस औरत से ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उस औरत से ज्यादा खैर बरकत वाला निकाह किसका होगा? मुझे मंजूर है। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, आपने खुतबे निकाह पढ़ाया और खुद वली बन गए उस औरत के, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, इसलिए अल्लाह के रसूल उस औरत के खुद वली बन गए। आपने निकाह करा दिया और उन दोनों को दुआएं देकर रुखसत कर दिया। लीजिए उन्हीं कपड़ों में रुखसती हो गई। उस सहाबी ने भी कपड़े नहीं बदले, वही पुरानी लुंगी पहने पहने निकाह हो गया। उस औरत के उसी पुराने कपड़ों में निकाह हो गया। मेरे भाइयों, ना बारातियों का पता था, ना बैंड बाजों का पता था, ना फायरिंग हुई और ना मारुतियों पर और मोटरसाइकिलों पे बारात गई, ना हल्दी मली गई, ना उबटना मला गया, ना मेहंदी लगाई गई और ना ही लड़की के वालों की तरफ से खाने पीने का कोई इंतजाम हुआ। मेरे भाइयों कुछ नहीं, और इस सादगी के साथ निकाह हो गया। और इस निकाह का चर्चा 1400 साल के बाद आज भी बंगाल की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस की जबान से हो रहा है। इस सादगी का चर्चा 1400 साल के बाद भी हो रहा है। इसी सादा शादियों के चर्चे होते हैं, माफ कीजिएगा धूमधाम से होने वाली शादियों के चर्चे 2-4 दिन 5-6 दिन से ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे उनके चर्चे मिट जाते हैं, ऐसे ही अमीरों की लड़कियां खुदकुशी करके मर रही हैं, या प्यार में धोखे खा रही हैं, या फिर अपनी इज्जत व असमत और आबरू को लुटा रही हैं और बेच रही हैं।